आसपास के सारे हॉस्पिटलों में जांच करवाई, बोलते थे ये बीमारी है, वो बीमारी है, अलग अलग दवाइयां खाई, पर दाग खत्म नहीं और बढ़ गए। 2024 में उसका 10वीं का एग्जाम उसने दिया। इतना हताश हो गया शरीर को देखकर कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट भी नहीं पहनता, शर्ट भी नहीं पहनता। 10वीं का एग्जाम दिया। हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं। मेरे लड़के ने हाफ टी शर्ट पहनना भी छोड़ दिया। अब मैं क्या तब किसी के कहने पर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ किया। लड़के से कहा कि तू भी मेरे साथ मंदिर चल। तो लड़का कहता है मम्मी जब डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही तो मंदिर क्या काम है। मैंने अपने लड़के से कहा वो सीवर वाला बाबा कहता है शिवजी पे चढ़ा हुआ जल यदि शरीर पे लगाया जाए तो बीमारी ठीक होती है। तू मेरे साथ रोज मंदिर चल, मैं वहां से पानी उठाऊंगी, तो नंदी के पास बैठना, मैं तेरे शरीर पर पूरा पानी लगा दूंगी। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने लगा, जल चढ़ाने लगा, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता और हाथ भी नहीं धोता, उसी हाथ को अपने शरीर पर लगा लेता। गुरुदेव बाबा तो बाबा है। जब उसका शरीर ठीक नहीं हुआ, 1 महीने तक उसने ये करा, ठीक नहीं हुआ, तो बेटे का विश्वास टूट गया। बेटे ने कहा अब ना दवाई लूंगा ना कुछ करना, मंदिर भी नहीं जाऊंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा मंदिर मत छोड़, सीवर वाला बाबा कहता है 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं तुम जाते रहो, वो एक दिन दुख जरूर काटेगा। मैंने अपने बेटे को फिर मंदिर में लगा दिया। 2-3 महीना मेरा बेटा पूर्ण तरीके से मंदिर जाना प्रारंभ करा और ऐसी कृपा हुई कि बेटे के चेहरे पर जो दाग था वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गया। हाथ में जो दाग था वो कम होना प्रारंभ करा। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए और उस पंडाल की मिट्टी को भी शरीर पर लगाया। बेटे ने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, उसका शरीर अब सफेद नहीं रहा। मैं बाबा को प्रणाम करने कहीं बैठी हूँ तो मैं अभी यहाँ मेरे बेटे और मेरी भाभी को लेकर आई हूँ भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने। कहीं बैठी हूँ तो आ सकते। शिव पर भरोसा किसको करते, शिव पर विश्वास किसको करते। वो माँ मुंबई जैसी सिटी में कल्याण में रहती है और लिख रही है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जहां मैंने इलाज नहीं किया। उस लड़के को माँ कह रही है कि वो सीवर वाला बाबा कहता है कि तू विश्वास कर मंदिर मत छोड़। आज का व्यक्ति क्या करता है, 1 महीने भगवान को जल चढ़ाया, 2 महीने जल चढ़ाया, 3 महीने जल चढ़ाया, 4 महीने जल चढ़ाया, भगवान ने नहीं सुना, मंदिर जाना छोड़ दिया। पशुपति व्रत 1 बार करा, भगवान ने नहीं सुना, छोड़ दिया। भगवान शंकर पर लोटा भर के जल चढ़ाना छोड़ दिया। कांवड़ यात्रा में गया, 1 बार काम नहीं हुआ, जाना छोड़ दिया। नहीं, शिव पर पूर्ण भर। एक पत्र और देखो, अब जरा इस पत्र को जरा आप लोग LED पर भी पढ़ना और आस्था चैनल वाले भी पढ़ना। इस पत्र को पढ़िएगा, ठीक है। देखिए मेरा नाम बनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्तगांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र राज्य। मेरे पति का नाम अरुण विष्णुपंत बोरुड़े। हम लोग यही अस्त गांव के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अस्त गांव से मेरा नाम बनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्त गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं।
किसी दूसरे पंडाल में भी हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले मैं जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से शिवपुराण आयोजित करने के लिए डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब, पत्र एलईडी पर आ रहा है, बोलो तो आ रहा है, पढ़ते जाइए। डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब और माननीय नामदार श्री राधा कृष्ण जी विखे पाटिल साहब आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से मेरे गांव में बाबा की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। विखे पाटिल परिवार को उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरी शादी 2002 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है? 2025। मेरी शादी 2002 में हो गई। शादी को 23 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। कितने साल हो गए शादी को? 23 साल। शादी के 23 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। हमने अस्पताल में इलाज बहुत करवाया, IVF भी करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं कोरोना काल से 2019 से कथा सुनती हूँ। हम दोनों पति पत्नी ने दोनों साथ में 3 बार, अब जरा आंकड़े गिनना कितनी बार कौन कौन सा क्रम किया? 3 बार पशुपति व्रत किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कितनी बार? पढ़ो जरा। 11 बार किया। 9 बार पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आखिरी में साकरी धूले में बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धूलिया की कथा में हम जाकर बैठे, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति। अब हिम्मत हारने वाला कैसा व्यक्ति होता है? एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 2 बार बांध ली, 3 बार बांध ली, 4 बार बांध ली, अब नहीं बांधूंगा, अब नहीं बांधूंगा, ऐसा मन में आ जाता है। पशुपति व्रत करने वाला सोचता है इतनी बार कर लिया, अब नहीं करूंगा। जल चढ़ाने वाला सोचता है इतनी बार जल चढ़ा लिया, अब नहीं चढ़ाऊंगा। जरा इस बहन से सीखो। 11 बार सफेद आंकड़े की जड़, 9 बार पंडाल में बैठकर कथा और 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, तो 23 साल के बाद औलाद की प्राप्ति। 23। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं? देवादिदेव महादेव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये बच्चा है जिसके चेहरे पर, पूरे हाथों पर, पूरी पीठ पर सफेद सफेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफेद हो गया था। आज बाबा की कृपा से बेटे ने हिम्मत करी, माँ के कहने पर मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सेवा करी, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पूरे शरीर पर लगाया। एक बार ऐसे हाथ, हर हर महादेव। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव के इस पवित्र पंडाल में मुंबई कल्याण के रहने वाले हैं। शिव जी पे बाबा की कृपा से, करुणा से बता रही हैं दीदी कि हमारे पति भरोसा नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे ऐसे ना जाने कितने महाराज कथा करते हैं, क्यों उनके चक्कर में पड़ी है, बेटा आप ठीक नहीं होगा। मुंबई के सारे अस्पताल वालों ने कह दिया कि दवाई जीती जीती करोगे तो भी ठीक नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा करा तो दीदी कर रही, अब मेरा पति आपकी कथा के बिना नहीं रहता और मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाए बिना पानी भी नहीं पी।
कह रही है मेरा पति अब शिव जी पे जल चढ़ाए बगैर पानी भी नहीं पीता। इसको भरोसा। एक पंडाल में बैठकर कथा सुन ली, बाबा ने नहीं सुना, सबसे कह दिया मैं तो पंडाल में कथा सुनी पर मेरे बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अरे भाई कहने से नहीं, पूर्ण भरोसे के साथ दृढ़ता के